एक बड़ी गाड़ी का सपना हर कोई देखता है और एक बड़ी गाड़ी वो भी एसयूवी किसी मैन्युफैक्चरर की किस्मत को तोड़ सकती है या जोड़ सकती है। और यही सोचना है टाटा मोटर्स का और यही वजह है कि टाटा मोटर्स अपने आइकॉनिक नाम सफारी को, जो कि 1998 में लॉन्च किया गया था, उस नाम को एक बार फिर वापस लेकर आ रही है अपनी ही एक बहुत प्रचलित गाड़ी के प्लस अवतार में। सही समझे, हैरियर में तीसरी सीट को थर्ड रो को जोड़ दिया गया है। गाड़ी बन चुकी है नए नाम के साथ टाटा सफारी। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, मैं हूं आपका होस्ट सैम और सफारी के बारे में आपको हम इन डेप्थ रिव्यू दें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है 2021 सफारी में खास। बहुत सारे सवाल हैं जो कि अब इस सफारी के बाजार में आने से उठेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो इसको कई जगह से कंपेयर किया जाएगा। अब इस गाड़ी की किस्मत कह लीजिए, अच्छा कह लीजिए, बुरा कह लीजिए, बट अब इस गाड़ी का कंपैरिजन जो है ना खुद के एक आइकॉनिक नाम से हो रहा है, सफारी से। इस गाड़ी का कंपैरिजन हो रहा है वो उस गाड़ी से जो कि बाजार में इसी के पोर्टफोलियो में, टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में मौजूद है, हैरियर से। इस गाड़ी का कंपैरिजन होने वाला है बेंचमार्क लॉन्ग ड्राइविंग में जो मानी जाती है इनोवा क्रिस्टा से। इस गाड़ी का कंपैरिजन होने वाला उस गाड़ी से इंडियन मैन्युफैक्चरर से जो कि बहुत जल्द बाजार में आने वाली है, XUV 500 से। इस गाड़ी का कंपैरिजन होने वाला है उस गाड़ी से जो कि इसी तरीके से तब्दीलियों के साथ भारतीय मार्केट में आई है। और इसका जो छोटा वर्जन है यानी कि हैरियर, उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है हेक्टर प्लस से। इन सब गाड़ियों के साथ इसका कंपैरिजन है तो सवाल भी काफ़ी सारे उठना लाजमी होगा। तो एक एक करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में क्या बदला गया है? सी पिलर तक दोस्तों, यानी कि जो पहले दो हिस्से हैं गाड़ी के, वो पूरे हैरियर जैसे ही हैं। जो एक बड़ा बदलाव आपको दिखेगा वो आपको ग्रिल में दिखेगा। ग्रिल में जो है यहाँ पे ट्राई एरो शेप क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल में तब्दीली कर दी गई है, दैट्स इट। इसके अलावा जो DRL है टर्न इंडिकेटर्स के साथ वही है जैसा कि हैरियर में दिया गया है। HID हेडलैम्प्स सेम हैरियर वाले। और क्या है जो कि इसके डिज़ाइन में बदला गया है? इसके डिज़ाइन में आपको 18 इंच के व्हील्स हैं जो कि अब दिए गए हैं। मशीन कट एलॉय व्हील्स हैं क्योंकि गाड़ी अब पहले से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। एक नया रो ऐड हो चुका है। 6 सीटर 7 सीटर 2 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखेगा वो थर्ड क्वार्टर में 18 इंच के मशीन एलॉय व्हील जिसकी मैंने बात करी। उसके अलावा ये तीसरा हिस्सा है सी पिलर के बाद का स्टेप रूफ के साथ जो कि बदला गया है। फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस हैं और जो ओवरहैंग है, ये जो हिस्सा है, ये इस गाड़ी को आपको सफारी की याद भी दिलाएगा और इस गाड़ी को अपनी अलग पहचान भी दिलाता है। गाड़ी के अंदर क्या बदलाव है? सबसे बड़ा बदलाव थर्ड रो का जो एडिशन है। अब 6 सीट और 7 सीट 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। या तो आप सेकंड रो में कैप्टन सीट्स ले सकते हैं या आप पूरा फ्लैट बेंच ले सकते हैं 7 सीटर का अगर ऑप्शन चाहते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। उसके अलावा अगर आगे की तरफ आप देखेंगे, ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये वही हैरियर वाला हिस्सा है पूरे का पूरा। कहीं कोई आपको चेंज नहीं दिखेगा। वही 8.8 इंच का टच स्क्रीन है। अब ये टच स्क्रीन जो है कॉम्पिटिशन में जो गाड़ियाँ मौजूद है उससे छोटा है। आपको सेम 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट पैनल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर स्विचेस एंड गियर्स की पोजीशनिंग सभी कुछ वैसा ही है जैसा कि हैरियर में है। एक बड़ा बदलाव जो यहाँ से नज़र आ रहा है वो ऑयस्टर वाइट जो सीट्स का जो कलर दिया गया है, दैट इज़ गुड। अब इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप बहुत लंबा आने जाने का शौक़ रखते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी सीट्स मैली हो जाएंगी। उसके अलावा अगर इसमें कोई बड़ा चेंज देखें ऐसा नहीं है जो मौजूद है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर जोड़ दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें IRA जो है वो ऐड कर दिया गया है। सेम थिंग जो कि आपने अभी उसमें भी देखा था टर्बो में, टाटा की ऑल्ट्रोज जो लॉन्च हुई थी उसमें भी IRA को ऐड किया गया था। इसमें भी अब IRA को ऐड कर दिया गया है। कुछ खास फ़ायदे हैं जो IRA से आप उठा सकते हैं। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले आपके पास मौजूद है। इसके अलावा अनदर IRA जिसकी मदद से आप जियो फेंसिंग जैसी कुछ सुविधाएँ उठा सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग जो फीचर्स हैं ना, उनमें मुझे ये
पैनोरामिक सनरूफ का जो फीचर है वो अच्छा लगा। अगर आप अपनी गाड़ी को बंद कर देते हैं और बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सनरूफ बंद हो जाता है। सफारी की ना एक खासियत थी कि जब सफारी में कभी भी हम सफ़र करते थे तो बड़ा मैचो किंग साइज फील होता था। उसकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन और उसकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क है। ये सब फ्रंट फेसिंग सीट्स है। आपको अगर याद हो जो सफारी थी उसमें फ्रंट फेसिंग नहीं था थर्ड रो। इसमें सेकंड रो कैप्टन सीट्स में अगर आप बैठेंगे ना, एक बात पक्की है कि यू विल फील लाइक अ किंग, स्पेशली विद दिस ऑयस्टर वाइट जो सीट का कलर दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ, ये ना गाड़ी को बहुत एयरी बनाता है। और जब आगे भी आपकी निगाहें जाती है ना, आपको लगता है कि आपकी गाड़ी ना बहुत फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ एक कुछ नयापन है इस गाड़ी में, कोई डाउट नहीं है। स्टोरेज स्पेसेस की गाड़ी में कमी नहीं, यू कैन टेक एनीथिंग एनीवेयर। आपको जैसे आगे कई सारे स्टोरेज स्पेसेस के ऑप्शन थे, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी डोर पैड्स पे आप यू कैन कीप योर फोन, यू कैन कीप योर ग्लासेस, बॉटल्स, अम्ब्रेला, कॉइन वॉइन, कुछ जो आप सोच रहे हो ना, आप हर चीज़ कैरी करके यहाँ से ले जा सकते हो। आपके पास स्टोरेज के लिए ना बहुत उम्दा तरीके से इसमें जगह बनाई गई है। और सेकंड रो पे भी आपको 2 USB स्लॉट मिलते हैं। स्पेशली दिस ग्लास एरिया जो दिया गया है ना इस नई सफारी में, इट रियली मेक्स थिंग्स लुक वेरी एयरी। यहाँ पे C पिलर से ज़्यादा D पिलर का महत्व है। और थर्ड रो में क्या नया है, क्या अलग है, वो भी देख लेते हैं। हैरियर को सफारी से कुछ अलग करता है तो वो ये स्पेस है, थर्ड रो स्पेस। 63 mm लंबाई इस स्पेस की वजह से बढ़ाई गई है, वरना व्हील बेस और बाकी सब कुछ जो है टिल C पिलर, दैट इज हैरियर एंड हैरियर ओनली। ये इकलौता स्पेस है जहां पर गाड़ी का नाम बदल के हो जाता है सफारी। क्या वो जो पूरा नाम बदला गया है, थर्ड रो स्पेस उसको पूरा जस्टिफाई करता है? कंपटीशन में ना इसके जो 2 मेन गाड़ियां हैं ना, उनमें से एक तो हेक्टर प्लस ही है। अब उसके लिहाज से मैं थर्ड रो अगर स्पेस को बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मेरी हाइट का व्यक्ति है, फॉर हिम इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है और मुझे लेग रूम की ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे इस वक्त रखा हुआ है। लेग रूम इज़ फाइन फॉर मी। बहुत कम होता है कि किसी गाड़ी के लिए हम ये कहें थर्ड रो में कि लेग रूम एक एडल्ट के लिए फाइन है, एंड आई एम सेइंग दिस हियर दैट लेग रूम इज़ फाइन फॉर मी। हेडरूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने इस बात को बाहर से भी ध्यान दिया होगा कि इसकी रूफ लाइन को जो है वो जैसे पुरानी सफारी थी उससे लेते हुए ऊपर की तरफ रखा गया है। और यहाँ पर हेडरूम की आपको कमी नहीं मिलेगी। एक अच्छा हेडरेस्ट भी दिया हुआ है और कन्वीनियंस के लिए कई सारी चीज़ें इस थर्ड रो में दी गई हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपने एयरकॉन वेंट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, आपको नेट दिया गया है और साथ में दिया गया है आपको 2 USB स्लॉट पीछे, यानी कि पर्सनल स्पेस। लंबी ड्राइव पे आप इस थर्ड रो को मानकर चल सकते हैं। यूजुअली क्या होता है जब थर्ड रो को ऐड किया जाता है, दे आर नॉट वेरी कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल, बट दिस वन इज क्वाइट प्रैक्टिकल। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी की जो कि लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड है, राइट? तो लैंड रोवर इंस्पायर्ड गाड़ी है तो आपकी जो उम्मीदें होती है ना वो भी उतनी बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी मुझे ना वो जो शोर है वो काफ़ी आ रहा है और उस शोर को थोड़ा और काटा जा सकता है। काम किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स लोड्स ऑफ वर्क हैज़ बीन डन ऑन दैट पार्ट, बट इट कुड बी अ लिटिल बेटर। इंजन वही है सेम जो कि आपने हैरियर में परफॉर्मेंस अच्छी देता है। 170 PS की पावर है, इट्स लुक गुड, बट इसका ना वेट बढ़ चुका है। तो वेट करीब 70 किलो है, जो कि इसका वेट बढ़ गया है। इन दैट केस आपको ना हाई स्पीड पे हल्का फुल्का बॉडी रोल ज़रूर महसूस होगा। कम स्पीड पे कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हाई स्पीड पे गाड़ी को 3 डिजिट पे
आसपास पहुंच जाते हैं तो देयर इज़ क्वाइट अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी रोल, मे बी रेयर ओवरहैंग की वजह से भी आपको थोड़ा असर उसका भी दिखेगा। फुली लोडेड गाड़ी कैसी रहेगी इसके बारे में हम क्लियरली नहीं बता सकते, क्योंकि वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू लोड द कार फुल कैपेसिटी एंड चेक दैट आउट। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स, पॉटहोल्स, गड्ढे, इन सभी को ना इस गाड़ी ने बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से पार किया। खूबसूरती, वो कहते हैं ना कि मार्केट में कुछ गाड़ियों में अलग सी यूएसपी होती है, और अगर मुझे इस गाड़ी की एक यूएसपी आपसे साथ शेयर करनी हो ना, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी एंड विच इज़ लाइक अ डील मेकर फॉर मी, दैट इज़ द राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार। सफारी नाम का इस्तेमाल किया गया, यानी आप एक चीज़ ज़रूर मिस करेंगे, वो है 4x4। अभी 4x4 मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर कंपनी को लगा, क्योंकि बहुत नीश कस्टमर्स होते हैं 4x4 के, अगर कंपनी को लगा कि 4x4 के कस्टमर्स हैं काफ़ी, तो 4x4 को उतारा जा सकता है। कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, यानी कि कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। पर अगर आप छोटी मोटी सॉफ्ट रोडिंग का ही शौक़ रखते हैं, मैंने जैसा कि कहा राइड तो वैसे ही वन ऑफ द बेस्ट है इन द इंडस्ट्री, लेकिन अगर आप थोड़ा और सॉफ्ट रोडिंग का इस्तेमाल जाना चाहते हैं, कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते आपके डेली कम्यूटिंग में ज़्यादा आते हैं, तो आपके पास ये ट्रैक्शन, ये 3 मोड्स दिए गए हैं, सिटी, रफ रोड और वेट। तो ये जो 3 मोड दिए गए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ट्रैक्शन को बेहतर करके आपको वो जो 4x4 की कमी है वो खलने नहीं देंगे। टाटा मोटर्स के लिए पिछला साल बेहद अच्छा था। अच्छी गाड़ियां बाजार में आई और खासकर ऑल्ट्रोज बड़ी सक्सेसफुल रही। ये जो गाड़ी अब बाजार में आ रही है, यानी कि सफारी, एक ये नाम का जलवा भी देख लीजिएगा कि बहुत आपको शोरूम में नज़र आएगा। बहुत से लोग हैं जो कि इस नाम से खिंचे हुए शोरूम की तरफ आएंगे और इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़, प्रैक्टिकलिटी को समझेंगे तो घर भी लेके जाएंगे। यानी कि दिस सीम्स टू बी अगेन विन विन सिचुएशन फॉर टाटा मोटर्स, और 2021 टाटा मोटर्स के लिए 2020 से अच्छा रह सकता है। अच्छे वॉल्यूम्स ये गाड़ी टाटा मोटर्स के लिए ला सकती है। दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी, मेड इन इंडिया पैकेज।